आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। 4 से 5 हजार लोगों की मदद के लिए हर घंटे 200 पैकेट डिलीवर कर रहे हैं ड्रोन। राजस्थान के बांसवाड़ा में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। झरी गांव में जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर। गुजरात के वलसाड में भी बिगड़े हालात। भारी बारिश के बाद वलसाड हुआ पानी पानी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के अजमेर में बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। जलभराव में लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के काढना बांध के 10 गेट खोले जाने के बाद कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। महिसागर जिले में जारी की गई चेतावनी। हाई अलर्ट में 128 गांव। यूपी के संभल में भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव की तस्वीर आई है सामने। आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। महाराष्ट्र के अकोला में भारी बारिश से बुरा हाल। पूर्णा नदी में भी आई बाढ़। कई मंदिर हुए जलमग्न। जिला प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों को अलर्ट किया। एमपी के झाबुआ में मूसलाधार बारिश के बाद माही डैम का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने खोले माही बांध के गेट। आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। ट्रैफिक रोका गया। देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों के लिए चेतावनी। बिहार, यूपी और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश। वाराणसी में लगातार घट रहा है गंगा का जलस्तर। नदी में नावों का परिचालन बंद होने से नाविकों की परेशानी बढ़ गई है। हरियाणा के करनाल में तेज बारिश का फसल पर असर। तेज बारिश से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। किसानों की बढ़ी चिंता। बिहार के सीतामढ़ी में लोगों ने कीचड़ में की धान की रोपाई। सड़क की बदहाली से परेशान हैं लोग। शिकायत के बावजूद सुध नहीं ले रहे अधिकारी। राजस्थान के सिरोही में रात में दिखा भालुओं का झुंड। राहगीरों ने गाड़ियां रोककर भालुओं को कैमरे में कैद किया। आए दिन सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं भालू। लोगों में दहशत का माहौल। यूपी वन विभाग ने मांगी उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद। भेड़ियों के पकड़ने के लिए चल रहे ऑपरेशन में मदद मांगी। WII की 3 टीम बहराइच पहुंची। बहराइच जिले के 35 गांव में भेड़ियों का आतंक है। रात के समय जाकर पहरेदारी कर रहे हैं लोग। अब तक पकड़े जा चुके हैं 4 भेड़िए। 2 भेड़ियों की तलाश जारी। बहराइच के महसी टिपरा गांव में भेड़ियों को देखने के लिए ली जा रही है ड्रोन की मदद। जंगल के चप्पे चप्पे पर आसमान से निगरानी। जंगल के अलग अलग हिस्सों पर 3 ड्रोन से नजर। बहराइच में जिला प्रशासन करा रहा है मुनादी। लोगों को फिलहाल घरों में ही रहने की अपील। किसी भी जंगली जानवर को देखने पर फौरन सूचना देने को कहा गया। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे का आज दूसरा दिन है। सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच होगी प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। आज ही ब्रुनेई से सिंगापुर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। होटल शांग्रिला में होगा कम्युनिटी वेलकम। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के दिए गए डिनर में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने चुनाव को लेकर बुलाई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। MNS ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का किया फैसला। जम्मू कश्मीर में आज से कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। राहुल गांधी की रामबन और अनंतनाग जिले में रैलियां। 18 सितंबर को होगा पहले चरण का चुनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नामांकन और चुनाव प्रचार का दौर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भरेंगे पर्चा। दोपहर 12 बजे गांदरबल में दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल हरियाणा के 32 प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए। अब तक 66 सीट के लिए उम्मीदवार तय। गुरुवार को आ सकती है कैंडिडेट्स की लिस्ट। हरियाणा की करीब 2 दर्जन सीट पर प्रत्याशियों का चयन बाकी है। नाम तय करने के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। हुड्डा सुरजेवाला और कुमारी सैलजा से चर्चा कर देगी खड़गे को रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो सकता है गठबंधन। आज राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आप को 7 सीट देने को तैयार। 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। गठबंधन में शामिल हो सकती है समाजवादी पार्टी और CPM। दोनों दलों को मिल सकती है 1-1 सीट। सूत्रों के मुताबिक आपने कांग्रेस से मांगी 10 सीट। कैथल में कांग्रेस के नेता सुरजेवाला के लगे पोस्टर। चौराहों पर मेरा काम मेरी पहचान के फ्लेक्स।
सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला के कैथल विधानसभा लड़ने की थी अटकलें। एनडीए गठबंधन में विधानसभा सीट को लेकर दबाव की राजनीति। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के घर हुई बैठक में अजित पवार, सुनील तटकरे और छगन भुजबल हुए शामिल। 60 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटाना मकसद। गणेश उत्सव के बाद सीट शेयरिंग पर होगी बैठक। पटना में लालू यादव ने आज बुलाई है पार्टी की बड़ी बैठक। सभी एमपी, एमएलए और एमएलसी होंगे शामिल। तेजस्वी की आभार यात्रा के साथ विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। पटना में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के बाद चढ़ा प्रदेश का सियासी पारा। तेजस्वी ने कहा कि कुछ नियुक्तियों पर चर्चा हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान विजय सिन्हा भी हुए थे शामिल। यूपी के सीएम योगी का आज प्रयागराज का दौरा। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रैली को करेंगे संबोधित। इफ्को फूलपुर में रोजगार मेले का करेंगे उद्घाटन। केंद्र ने बढ़ाए दिल्ली एलजी के अधिकार। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। एलजी वीके सक्सेना को दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, निकाय में सदस्यों की नियुक्ति की मिली पावर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा विवाद। मामले से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट में आज भी दिए जाएंगे प्रस्ताव। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की तैयारी जोरों पर है। नासिक में बढ़ी भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड। मुंबई के मलाड में मर्चेंट नेवी के अधिकारी ने तेज रफ्तार कार से 27 साल की महिला को रौंदा। हादसे में महिला की मौत। गुस्साई भीड़ ने अधिकारी को जमकर पीटा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 9 नक्सली हुए ढेर। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 13 घंटे चली मुठभेड़। बरेली में पकड़ा गया फर्जी सिपाही। पुलिस की वर्दी पहनकर महिला कांस्टेबल को दिया धोखा। शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न किया। अब तक कई महिलाओं को गुमराह किया। फरीदाबाद में 10 दिन पहले हुई 12वीं के छात्र की हत्या का मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने 25 किलोमीटर तक कार का पीछा किया। लखनऊ में अपहरण की वारदात में शामिल 8 साइबर ठग अरेस्ट। आरोपियों के पास से 18 मोबाइल, 4 लैपटॉप बरामद। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं सभी आरोपी। पेरिस पैरालंपिक में पैरा एथलीट अजीत सिंह ने जीता सिल्वर मेडल। पुरुष भाला फेंक F46 वर्ग में सिल्वर मेडल पर किया कब्जा। जैवलिन थ्रो के F46 इवेंट में सुंदर सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। सुंदर सिंह ने 64.96 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक पर किया कब्जा।